ढाई महीने पहले जो घटना मुरलिया गांव में हुई थी, उस पूरी घटना को लेकर आपने अपनी निजी प्रतिक्रिया। लाठीचार्ज करने का अधिकार इन पर नहीं था। जो लाठीचार्ज इन्होंने की उसका मैं पुरजोर से विरोध करता हूं। मुझे एक जेल में एक बुजुर्ग है मिला जो 65 साल की उम्र थी। वो कह रहा था, बेटा जैसे ही मैंने थाली हाथ में पकड़ी और यमराज आ गए और लाठी बरसाने लगे। राजनीति में गुटबाजी और गुटबंदी ये तो राजनीति का हिस्सा है, तो हर पार्टी में हुआ करती है। कि मुझसे लड़ने की इनमें हिम्मत नहीं है। मुझे जेल भेज करके, मुझे परेशान करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। रालोद नेता योगेश नौहवार ने जेल से रिहा होने के बाद सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का सीधा आरोप चढ़ा है। लेकिन इस बीच न्यूज से हुई खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सत्ता के दबाव में उन पर केस दर्ज किया गया है। बातचीत के दौरान जब उनसे उन्हीं की पार्टी के लोगों के बारे में पूछा तो वह गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए, यानी कि राष्ट्रीय लोकदल में गुटबाजी जैसे हालात नजर आ रहे हैं। जेल से रिहा होने के बाद बातचीत में योगेश नौहवार ने जो खुलासा किया वह सुनिए। राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता माट विधानसभा क्षेत्र से 2 बार राष्ट्रीय लोकदल के विधायक पद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। करीब 2.5 महीने बाद वो जेल से रिहा हुए हैं और अपने आज घर पर हैं। कुछ समसामयिक बातें हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर हम बात करेंगे। करीब 2.5 महीने बाद आज अपने घर पर आप बैठे हैं। 2.5 महीने पहले ऐसा घटनाक्रम हुआ कि उस घटनाक्रम के बाद आपको हवालात में जाना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि 2.5 महीने पहले जो घटना मुरलिया गांव में हुई थी, उस पूरी घटना को लेकर आपने अपनी निजी प्रतिक्रिया। देखिए, 2.5 महीने पहले जिला पंचायत का चुनाव था, आप सब लोग जानते ही हैं। और हमारी पार्टी के प्रत्याशी सोनू प्रधान ने उसी दरमियान एक पंचायत रखी। उस पंचायत में मैं पहुंचा, मैंने अपनी बातें रखी और बातें रख कर के मैं वहाँ से लौट आया। लौटने के बाद मुझे ये पता चला कि वहाँ कुछ खाने की व्यवस्था की गई थी। तो वहाँ एसओ नौजील मैं फोर्स के वहाँ पहुँचे और खाते हुए लोगों पे लाठीचार्ज किया, प्लेटें गिराई, डंडे मारे, लात मारे, भगोना उल्टाए, सब्जी उड़ाई। खाते हुए लोगों पे जब लाठी बरसाई तो कुछ गांव के नए उम्र के लड़के थे जिन पे देखा नहीं गया, उन्होंने पथराव किया। पथराव से उनको 2-4 पत्थर लगे भी, 1-2 गाड़ी भी टूटी। उसके बाद हमें ये जानकारी एसओ नौजील द्वारा ही बताई गई, लोकेश वाटी द्वारा, कि आपके लोगों ने हम पे पथराव कर दिया। उस समय पर हम वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर थे। वहीं से मैंने कप्तान साहब से भी बात की कि वहाँ इन्होंने जा कर के लाठीचार्ज कर दिया है। जबकि अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है या कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो मुकदमा लिखने का इनके पास अधिकार है। ये जो लोग हैं, जो आयोजक हैं, जिन्होंने जो वहाँ पहुँचे हैं, उनके खिलाफ़ एक छोटा सा मुकदमा लिख करके, जैसे अमूमन होता है, वो लिख देते और उस पर मुकदमा चलता। लेकिन लाठीचार्ज करने का अधिकार इन पर नहीं था। जो लाठीचार्ज इन्होंने की उसका मैं पुरजोर से विरोध करता हूँ। पुलिस का आरोप यह है कि ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसकी वजह से पुलिस को ये एक्शन लेना पड़ा। देखिए, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बिहाइंड एवरी एक्शन। जब लाठीचार्ज नहीं करते, लोगों को नहीं मारते, सब्जी नहीं फैलाते। मुझे एक जेल में एक बुजुर्ग है मिला जो 65 साल की उम्र थी। वो कह रहा था, बेटा जैसे ही मैंने थाली हाथ में पकड़ी और यमराज आ गए और लाठी बरसाने लगे। उनके हाथों में डंडे, प्लेट टूट गई, सब्जी भी मुंह पे बिखर गई, भगोने फैला दिए। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये नया भारत है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने के नियम हैं कि किसी भी वक्त किसी भी आदमी पर आकर के आप लाठी बरसा दो, डंडे बरसा दो। ये बहुत पुराने नियम हो गए। इस घटना के बाद आपको भी उसमें दोषी ठहराया पुलिस ने और आप पर मुकदमा हुआ और आप जेल में गए। अब अहम बात यह है कि एक पार्टी के आप कद्दावर नेता हैं, 2 बार विधानसभा का चुनाव आप लड़ चुके हैं। पार्टी की तरफ से करीब 2.5 महीने बाद आपके फेवर में धरने का ऐलान किया गया। ऐसी क्या वजह थी कि पार्टी 2.5 महीने बाद जागी और आपके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया? देखिए, जब मैं जेल गया था उस समय कोरोना अपनी पीक पर था।
और पार्टी के जो हमारे नेता हैं जयंत चौधरी जी, वो कभी किसी भी नियमों का उल्लंघन करना पसंद नहीं करते हैं। कोरोना काल में उन्होंने कोई आंदोलन की घोषणा नहीं की, ना हमारी पार्टी के नेताओं ने की। जैसे जैसे कोरोना समाप्त हुआ और पूरे धारा 144 भी ख़त्म हो गई, उसके बाद उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया और उसके लिए मैं पार्टी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को धन्यवाद कहना चाहता हूं। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ये सीन देखा जा रहा है अभी भी कि राष्ट्रीय लोकदल में गुटबाजी हावी हो रही है। कल आप जेल से रिहा हुए थे, सिवाय युवा जिलाध्यक्ष के कोई बड़ा पार्टी का जिलाध्यक्ष तक आपके नहीं थे, पूर्व जिलाध्यक्ष तक आपके शायद नहीं थे, और तमाम ऐसे कद्दावर नेता के जो अक्सर मीटिंगों में मिलते हैं। तो क्या माना जाए कि पार्टी में गुटबाजी हावी है? देखो, राजनीति में गुटबाजी और गुटबंदी ये तो राजनीति का हिस्सा है, तो हर पार्टी में हुआ करती है। लेकिन हमारे पार्टी के वर्तमान जिलाध्यक्ष मेरे आवास पर फूलों की माला लेकर खड़े हुए थे। हमारे ब्रज प्रांत के अध्यक्ष जगपाल सिंह, वो भी मेरे आवास पर थे। राजपाल भरंगर भी थे, सुरेश भगत भी थे, रामवीर भरंगर भी थे, पूरे जितने नेता थे, रोहित प्रताप और ठाकुर जितेंद्र सिंह भी थे, जितने पदाधिकारी पार्टी के थे ज़्यादातर वो मौजूद थे। और जो गौरव मलिक भी थे, और जो लोग नहीं थे वो आज मिलने आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है किसी भी समय नहीं होगा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नहीं, आप ये जवाब गोलमोल दे रहे हैं, आपके मन में कुछ कुंठा तो है ना? देखिए, कुंठा किसी प्रकार की नहीं है। बहुत बड़ी भीड़ थी। जिस कदर से जेल से निकलने के बाद जो स्वागत कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने किया, मैं इतना गदगद हूँ। मेरे घर तक कुंठा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप दोषी नहीं थे, पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा पैरवी नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि आप मौके पर मौजूद नहीं, उसके बावजूद भी आप पर आरोप लगाया। तो क्या मानते हैं कि पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया कि हमारा अगर कार्यकर्ता या पदाधिकारी निर्दोष है और फिर भी उसे जेल में डाल दिया गया? पार्टी ने कोरोना की वजह से एक्शन नहीं लिया, लेट कोरोना की वजह से हुए। अगर कोरोना नहीं होता तो इनकी हिम्मत नहीं थी मुझे जेल भेज दें। कोरोना का इन्होंने फ़ायदा उठाया। इससे पहले भी मुझ पर कई मुकदमे लग चुके हैं और आंदोलन हुए। मुझे 2009 में रासुका लगी थी और उसमें पार्टी का इतना बड़ा एहसानमंद हूँ चौधरी साहब का, बड़े चौधरी साहब का। अजीत सिंह जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया था, वहाँ 1 लाख लोग इकट्ठे हुए थे और वो मुकदमा मुझसे वापस लिया गया था मेरे ऊपर से। तो है कि 2009 में रासुका लगने के बाद में भी आप जो है फ्री हो गए और 2021 में आप जो है पुलिस पर पथराव के आरोप में भी बाहर नहीं हो पाए। इसका दोष मैं पार्टी को न देते हुए कोरोना को देना चाहता हूँ। नहीं, पार्टी को तो आप इसलिए नहीं देंगे कि पार्टी के आप जो है कर्मठ कार्यकर्ता है, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं कुंठा है कि जितना सहयोग आपको पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का और जो नेता है उनका मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। पार्टी से ज़्यादा मैं कोरोना को दोष देना चाहता, मेरी पूरी कुंठा कोरोना के ऊपर है। नहीं, आपकी जो मंद मुस्कान है ये कुंठा जाहिर कर रही है निश्चित तौर पर। आप देखिए कि अगर पार्टी के लोग मेरे विरोध में होते तो शायद जो स्वागत कल हुआ या जो आंदोलन थोड़े दिन पहले हुआ ये क्यों होता? भाई, मैं भी नहीं चाहता था कि कोई भी दोबारा से कोरोना का, कोविड-19 का नियमों का उल्लंघन हो। और मैं तो जेल में हुई हूँ, पार्टी के कार्यकर्ता भी लड़ाई लड़ते लड़ते जेल में आ जाए, मैं ये नहीं चाहता था। नहीं, कोरोना तो तब भी लगी हुई थी, 244 अभी भी लगी हुई थी। तो ये 2.5 महीने बाद जो आंदोलन और आपका चेतावनी दी थी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, तो 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले भी दी जा सकती थी। तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से ये सीन बना कि आप जेल में गए, लेकिन चर्चा भी यही है कि पार्टी के पदाधिकारियों का बहुत ज़्यादा सहयोग आपको नहीं मिला। देखो, पार्टी के पदाधिकारियों ने कोरोना का ख़त्म होने का इंतज़ार किया और कोरोना का ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करते तो हो सकता है पहले लड़ाई लड़ लेते। जिस सवाल को आप बार बार पूछ रहे हैं, पहले लड़ाई लड़ लेते तो हो सकता है मैं थोड़ा पहले और बाहर आ जाता। इस सीन से आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल एक तरफा हैं? मतलब इस सीन से आपको लग रहा है कि आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं पार्टी में? नहीं, अकेला महसूस नहीं कर रहा हूँ। कल आपने स्वागत देखा, इतना जोरदार स्वागत, सैकड़ों गाड़ियाँ थी। कोई स्वागत मैंने देखा था, सिवाय यूथ के कोई बड़ा लीडर वहाँ नहीं था जो पूर्व में बड़े लीडर हों। मेरे सम्मान में पूरे पदाधिकारी माला लेकर घर पे खड़े हुए थे और मैंने यहाँ खड़े होकर के भी कहा, जितना जोरदार स्वागत आप लोगों ने मेरा किया है, मन करता है कि पुनः जेल चले जाऊँ इस स्वागत के लिए, दोबारा लौट करके आऊँ। तो कुंठा तो है, मानते हैं? नहीं, कुंठा नहीं है। प्रेम इतना ज़्यादा प्रेम था कि कल मेरी थकान इन्होंने दूर कर दी। इतनी मालाएं, इतने फूल, इतने नारे,
मैं समझता हूं कि शायद मैं जीवन में चुनाव जीतूं तो भी इतना जोरदार स्वागत शायद कार्यकर्ता मेरा। जैन जी भी आपके आवास पर आ रहे हैं, मुझे जानकारी जो इस तरह की मिली है। 22 का चुनाव भी आ रहा है, क्या सीन बनेगा 22 के चुनाव को लेकर माठ विधानसभा का? देखिए, माठ विधानसभा आपको पता ही है, बहुत कम वोटों से 400 वोटों से मैं हारा था। वो ये थाली भरी भराई थाली है, इसी की वजह से मैं जेल गया। जो सवाल आपको पूछने चाहिए वो नहीं पूछे अभी तक आपने मुझसे, कि मुझसे लड़ने की इनमें हिम्मत नहीं है। मुझे जेल भेज करके, मुझे परेशान करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। जनता ने मैं समझता हूं कि मेरे जेल जाने से जनता में रोष बढ़ा है, मेरे प्रति प्रेम बढ़ा है। जो लोग मुझे, जिन्होंने वोट नहीं दिया, उन लोगों के भी चेहरे कल मैंने मेरे आवास पर देखे, उनकी आंखों में मैंने प्रेम देखा। उन लोगों ने मुझसे वादा किया कि हम तुम्हारे संग आगे जो भी लड़ाई लड़ोगे उसमें कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। क्या माना जाए, आप जो जेल गए हैं अपने प्रतिद्वंदियों की वजह से गए? बिल्कुल। देखिए, सत्ता सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है बहुत ज़ोरदारी से, दबाव की राजनीति बनाना चाहते हैं। मेरी मोबाइल की लोकेशन प्रशासन के पास है। 3:25 में वहाँ पथराव हुआ, 3:25 में मैं वहाँ से 100 किलोमीटर दूर हूँ। ये सब जानते हैं। मेरी अधिकारियों से बात हुई, मेरे पास हर एक व्यक्ति की फ़ोन रिकॉर्डिंग है। हम सब अधिकारी कह रहे हैं तुम मौके पर नहीं थे, तुम्हारी लोकेशन अलग है, तुम लड़ाई के वक्त भी नहीं थे। बयान जो दिए हैं पुलिस सिपाहियों ने, वो भी मेरा नाम नहीं ले रहे हैं। चश्मदीद 4 गवाह बनाए पुलिस ने, वो भी मना कर रहे हैं कि योगेश नौवार मौके पर नहीं थे। उसके बाद मुझे आश्वासन दिया गया कि आप मौके पर नहीं थे, आप जेल नहीं जाओगे, आप घर पे रहिए। और वही अधिकारी दूसरे दिन मुझे गिरफ्तार करने के लिए मेरे घर पे आ जाते हैं। तो मैंने ये सवाल भी किया मेरे घर पे कि आप कल तो ये कह रहे थे कि आप मुकदमे में आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, आप मौके पे नहीं थे, तो आज ये रूप आपका कैसे बदला नज़र आ रहा है, आप मुझे गिरफ्तार करने क्यों आए हो? तो वो उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। अधिकारी पूरे सत्ता के गुलाम हो चुके हैं और जिस तरीके से ये काम चल रहा है ऐसा ही ये करते रहे। 70% लोग जेल में वो हैं जो निर्दोष हैं। ये इसी तरह करते रहे तो आगे समय में गृह युद्ध की तैयारी बिल्कुल निश्चित है। लोग बगावत पे उतरेंगे, ये युद्ध बहुत ऊंचे स्तर पे जाएगा। जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, दोषी आदमी जो क्रिमिनल है वो सड़क पे घूम रहा है, निर्दोष व्यक्ति जो राजनीतिक व्यक्ति है उनको ये झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेज रहे हैं। आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अब चुनाव नज़दीक है, मैं जनता में जाऊंगा, अपना दर्द रखूंगा। झूठे मुकदमे में इन्होंने मुझे जेल भेजा है, ये भी प्रयास किया, वहाँ पे जनता मेरे साथ बहुत थी, ये भी प्रयास किया कि जेल में इन्हें परेशान किया जाए, आइसोलेट किया जाए, टॉर्चर किया जाए, खाना नहीं दिया जाए, टॉर्चर करने का प्रयास किया। लेकिन जनता मेरे साथ इतनी थी, अंदर भी भय था क्योंकि निर्दोष लोग जेल हैं, सब मेरे साथ थे। मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए। स्वस्थ बाहर आया हूँ, लड़ने के लिए बाहर आया हूँ, जोरदारी से लड़ूंगा। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। जेल का जो डर था वो मेरा निकल गया। मैं मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जेल का डर निकल गया। जो झूठे मुकदमे लगाने की इनकी मंशा है वो लगाना चाहते हैं, लगाएं, जेल भेजें, जेल भी भेज देंगे तो चुनाव लड़ूंगा जेल से। धन्यवाद। हमारे साथ रहे राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता योगेश नौवार। जेल से रिहा होने के बाद अपने घर पर उन्होंने साक्षात्कार दिया और कहा कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ, झूठे मुकदमे में मुझे जेल भेजा गया। अब उनकी आगे की रणनीति यह है कि वो जनता के बीच जाएंगे, अपने दर्द को भी बयां करेंगे। न्यूज़ कंपनी पर्सन राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।